हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो है, आज का जो इशू है वो ये है कि अ, मैं अभी अपने किसी क्लाइंट के साथ एक पावर बीआई रिपोर्ट पे काम कर रहा था। तो हुआ ये कि उसमें हमें गूगल शीट का डेटा पावर बीआई में इंपोर्ट करके लेके आना था। और क्योंकि डेटा काफ़ी बड़ा था तो हमने ये डिसाइड किया है कि उसका एक वेब लिंक बना के पावर बीआई में हम उसको यूज़ करेंगे और उसके ऊपर विजुअलाइजेशंस बनाएंगे। तो कुछ हफ्तों तक काम सही चलता रहा, लेकिन फिर बाद में एक इशू आया जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हुआ ये कि लोड बहुत बढ़ गया, क्योंकि आपको पता होगा गूगल शीट में मल्टीपल यूजर्स भी एक साथ काम कर सकते हैं। जिससे क्या होता था, पावर बीआई जब भी रिफ्रेश हो तो वो जो कनेक्शन हमने गूगल शीट के साथ बनाया था वो बहुत टाइम लेता था। फिर उन्होंने बोला कि क्यों ना सर इसको हम लोकल ड्राइव पे डेटा लेकर फिर हम इंपोर्ट कर लें। क्योंकि उससे क्या होगा, रिफ्रेश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर वो डेटा डायरेक्ट वेब से नहीं आता है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा ये जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। ये बहुत प्रैक्टिकल केस है, आप लोग भी कहीं ना कहीं इसमें फंसे होंगे या फंसे होंगे फिर निकले होंगे। तो जो स्टूडेंट्स को इसका सोल्यूशन बिल्कुल नहीं मालूम है कि कैसे गूगल शीट से डेटा आप बीआई में ले जा सकते हैं, ये पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये कि अगर कल को आपको वेब लिंक चेंज करना पड़ जाए तो आप उसको बीआई में चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। राइट, ये कोई नॉर्मल एक्सेल डेटा नहीं है। तो चलिए आइए इस पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास अभी आपके सामने एक डमी गूगल शीट है। इसमें आप देख सकते हैं तीन शीट्स हैं, एक समरी है, एक ट्रांजैक्शन है, एक डेटा है। राइट, हमें ये करना है कि ये डेटा पे हमें पावर बीआई में रिपोर्ट्स बनानी है, ये हमारा टास्क है। ठीक है, ये गूगल शीट का डेटा है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे। ठीक है, हम इसका एक वेब लिंक बना लेंगे। ठीक है, उस वेब लिंक से हम ये सारा डेटा जो है रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, जब आप गूगल शीट की फाइल में जाएंगे और उसके बाद शेयर ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पब्लिश टू वेब मिल जाएगा। पब्लिश टू वेब में क्लिक कीजिए। पब्लिश जब आप करेंगे तो ये लिंक है, ये एम्बेडेड है। राइट, सो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपका ये जो लिंक है ये बना हुआ है। ठीक है, ये आप हावर करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये बोलेगा आपको कंट्रोल सी टू कॉपी। सो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आपने जैसे इसको कॉपी किया हमें इसका लिंक मिल गया। सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या ये लिंक एक्चुअल में सही कॉपी हुआ है, हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे और वहां पे आप एक कंट्रोल भी कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। ठीक है, ये लिंक जो है ये जहां जहां जिस किसी के पास भी होगा ये लिंक एक्चुअल में वहां पर चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास ये रिपोर्ट खुल रही है, ये उसने लिंक का समरी रिपोर्ट से डेटा उठाया है, ये देखिए। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा हमें इसमें जो है शीट आपको यहाँ टॉप पे मिल जाएंगी। कंफ्यूज नहीं होना है कि आप नीचे ढूंढो कि शीट्स कहाँ गई। आप यहाँ पे उनको टैब्स को चेक कर सकते हो, क्योंकि आपने इसका एक वेब लिंक बनाया है तो ये ऊपर आपको टैब्स दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिंग होगी हमारी कि भाई डेटा सही है। ठीक है, अब आप अपना पावर बीआई ओपन करेंगे और जैसे मैंने बोला कि हमारा प्लान था कि हम इसको वेब लिंक के थ्रू स्टोर करेंगे, तो गेट डेटा में जाइए, वेब में जाइए। राइट, इवन अगर आपको बेसिक आइडिया है बीआई का और गूगल शीट का तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एक सिनेरियो है जिससे हम होके निकले। ये देखिए, मैंने आप इसको कंट्रोल भी कर दिया और आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि ये वेब वेब लिंक है तो इंटरनेट आपका होना ही चाहिए। इंटरनेट अगर नहीं चलेगा तो ये दिक्कत करेगा आपको रिफ्रेश करने में। थोड़ा सा वेट कीजिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश जैसे ही होता है हमारे पास वही बीआई का एक रेगुलर विंडो जो है वो आ जाएगा, जिसमें आपके पास सारी शीट्स का डेटा होगा और आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेटा आपको चाहिए। ये देखिए, सजेस्टेड टेबल पे नहीं जाना है, आप ऊपर देखिए, ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है। तो गूगल शीट में जो डेटा था वो आपको मिल जाएगा टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक तरह का वेब स्क्रैपिंग वाला काम होता है। तो हमें यही डेटा चाहिए, आप देखिए टेबल 3 का। और हम इसको पावर क्वेरी में लेके जाएंगे सीधा। मैं इसको लोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोड से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि इस डेटा में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करेक्ट करनी है। अगर आपने देखा हो इसमें, जैसे देखिए, क्योंकि ये वेब लिंक के थ्रू डेटा आ रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। जैसे आपका पहला रो है, ये हमें नहीं चाहिए। राइट, तो हम आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं कि हमें नल नहीं चाहिए। ठीक है, और देखिए हेडर भी इसके सही जगह नहीं लगे हैं, तो मैं इसको सिंपल फिल्टर करूंगा और ये डेटा आपका इस तरह से सेट हो जाएगा।
ठीक है। ऑब्वियसली अब हमें सीरियल नंबर्स को भी सेट करना है। उससे पहले देखिए कॉलम नंबर बाइट समहाउ हमारा क्रिएट हुआ है, ये हमें नहीं चाहिए। राइट क्लिक कीजिए और इसको रिमूव कीजिए। राइट, तो ये कॉलम रिमूव हो जाएगा। फैंटास्टिक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग, ये जो आपका आइकन है छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दीजिए। ठीक है। वैसे बेसिक्स पावर क्वेरी जिसको आते हैं उसके लिए तो ये बच्चों का काम है, बट एनीवेज अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तब भी आप देखिए स्टेप सिंपल है। तो ये देखिए हमारा डेटा जो है ये यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया और ये बिल्कुल सही डेटा आपका डाउनलोड हो गया है। ठीक है। अब इसको क्लोज एंड अप्लाई करके हम लोग डेटा जो है वो बीआई में यूज कर सकते हैं। राइट, मतलब हम इसके विजुअल्स बना सकते हैं। तो फटाफट से एक दो विजुअल्स मैं आपको बनाता हूँ, दिखाता हूँ। हम विजुअल्स पे बात नहीं करेंगे, जो इशू है हम उस पे आएंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक है, लिंक हो गया एक्टिवेट। अब जब भी आपका डेटा एक्सपैंड होगा गूगल शीट में, तो जब भी आप रिपोर्ट को रिफ्रेश करेंगे वो रिफ्रेश होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो ऐसा ही हमारा काम जो है वो बेसिकली चल रहा था, बढ़िया काम चल रहा था। ठीक है। सो उसमें आ, आपको आप मतलब जो भी आपने जिस तरह के भी विजुअल्स बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। तो लेट्स से जैसे हमारा ये एक विजुअल बन गया, ठीक है, और मैं कॉपी पेस्ट करके कुछ और विजुअल्स आपको बना देता हूँ। ठीक है। वैसे या हमारा फोकस विजुअल्स पे नहीं है। ठीक है। लेट्स हमने कुछ इस तरीके से विजुअल्स जो हैं वो बना लिए हैं। ठीक है। मैं इसको लुक को भी चेंज कर देता हूँ। लेट्स से ये कुछ विजुअल्स हैं। ठीक है। अब देखिए जब भी डेटा नया आता है हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा वेब लिंक है वो वेब लिंक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डेटा सेटिंग में वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए। ठीक है। अब जो अगला मुद्दा है जो हम जिसके लिए ये बात कर रहे हैं, एक तो आपने सीखा कि किस तरह से आप गूगल शीट का डेटा बड़े आराम से बीआई में लेके आ सकते हैं, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई कि डेटा बढ़ गया बहुत ज्यादा। ठीक है। तो डेटा बढ़ने से हुआ क्या कि रिफ्रेश करने में बहुत टाइम लग रहा था, 4-4 मिनट 5-5 मिनट का समय लग रहा था। ठीक है। तो फिर प्लान हमने ये किया कि क्यों ना एक काम करें, क्योंकि ये रिपोर्ट मैं लेट से बनाता हूँ, मेरे पास ये रिपोर्ट है, तो जो भी नया डेटा आता है मैं यहाँ से उसको रिफ्रेश करके पब्लिश कर सकता हूँ बीआई सर्विस में, और बाकी जो मेरे कॉलीग्स हैं वो देख सकते हैं रिपोर्ट को। ठीक है। और वहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो हमने फिर ये प्लान किया कि रिफ्रेश का अगर इशू आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना चाहिए कि हम इस डेटा को, जो हमारा गूगल शीट का डेटा है, चलिए वापस एक बार गूगल शीट में चलते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ये लिंक मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ बिकॉज अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये रिपोर्ट जो थी मेरी, ये वाली रिपोर्ट, मुझे सिर्फ इसी को एक्सपोर्ट करना है। हमने प्लान ये किया कि आप इसको ऐसा कीजिए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। एक्सेल में कर लीजिए या सीएसवी फाइल, जो भी आपको करना है। पावर बीआई तो सक्षम है हर तरीके से उस पर काम करने के लिए। राइट, तो मैं इसको एक्सेल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ये जैसे मैं इसको डाउनलोड करूंगा, ये जो मेरी शीट है ये मेरे फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगी, मतलब मेरे डाउनलोड के फोल्डर में वहां पे ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए रिपोर्ट आ भी गई। आप जिस शीट पे होंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, तो सही शीट पे होना जरूरी है। तो मैं आपको शो इन फोल्डर में लेके चलता हूँ। ये देखिए मेरा डाउनलोड फोल्डर है। ठीक है। अब ये डेटा मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, अब ये आपका लोकल डेटा है। तो अब रिफ्रेश होने में टाइम नहीं लगेगा बिकॉज ये अब वेब लिंक नहीं है। राइट। फिर इशू जो मेन आया वो ये आया कि ये तो हमने सोच लिया कि ठीक है कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि अगला स्टेप तो बहुत इजी है, उसको सीधा डेटा को इंपोर्ट करेंगे और विजुअल जो है हमारे वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। यहीं पे एक बहुत बड़ा इशू है जो आपको तंग कर सकता है। अगर आप डेटा इंपोर्ट करेंगे तो वो नया डेटा बनेगा, जो आपके विजुअल ऑलरेडी वेब लिंक से बन चुके हैं, फिर वो आप एडिट कैसे करेंगे। आप अगर उसको एडिट करने निकले तो आपको सारी फील्ड्स चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका डेटा एक नया टेबल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है। ये बहुत बहुत सिरदर्दी कर सकता है अगर आपके पास बहुत सारे विजुअल्स बने हुए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने बीआई में ऑलरेडी बना दी हैं और अब आपको डेटा चेंज करने की जरूरत है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अब एम कोड आने वाला है। तो हम गूगल शीट से चले थे, बीआई में पहुंचे, और अब एम कोड का यूज करके हम इस डेटा को स्ट्रक्चर करेंगे। और मैं आपको यह पहले दिखा देता हूं कि इशू है क्या। एक बार आप विजुअली भी देखिए कि क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं ये डेटा एक्सेल से सीधा उठा लूं, राइट, आपने ये डेटा जैसे यहाँ पे एक्सेल से उठा लिया। ठीक है। आप इसको उठा लीजिए, फिलहाल ओपन कीजिए।
ठीक है। इशू ये है कि ये जो डेटा है ये तो नया डेटा है। ऑलरेडी आपका जो टेबल है वो टेबल 3 है। इसको नाम भी आप बढ़िया तरीके से देके रखें। अब ये जो मेरा डेटा आ रहा है, ये वाला डेटा अब ये एक्सेल के थ्रू आ रहा है, तो देखिए इसमें हेडर्स भी सही है, ठीक है। तो मैं इसको लोड कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल लोड कर लेते हैं। अब जब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जहां आपका दिमाग ठनकेगा कि यार ये तो मैंने लोड कर दिया, ये डेटा तो मेरे पास आ गया, ये डेटा जो बिल्कुल सेम डेटा है, लेकिन जो मेरे विजुअल्स हैं, वो विजुअल्स जो हैं वो तो टेबल 3 के साथ लिंक हो रखे हैं, ये देखिए। राइट, ये टेबल 3 के साथ हो रखे हैं। तो या तो मैं हर विजुअल पे जाऊं और उसका कैंपेन बाउंस और जो उसका ओपन है वो इस डेटा से उठाऊं, क्योंकि ये भी सेम टेबल है लेकिन ये लोकल टेबल है। राइट, तो ऐसे दो तीन विजुअल हो तो चलेगा, बट अगर ज्यादा हो तो आप हर किसी में जाएंगे तो आपको कर भी आप लेंगे, बट आपको लगेगा कि यार ये एमआईएस वाले का काम नहीं है, मुझे अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। तो आइए इस पे बात करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि अगर एक्सेल टू एक्सेल डेटा है, टेक्स्ट फाइल टू टेक्स्ट फाइल डेटा है, आप ये कहते हो अरे सोर्स चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आपका फाइल डी ड्राइव में था, अब सी ड्राइव में आ गया, सोर्स चेंज कर लीजिए। फील्ड्स चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा में डेटा सोर्स सेटिंग में जाते हैं, क्योंकि ये वेब लिंक था, राइट, ये वेब लिंक था, इसमें हमारे पास चेंज सोर्स का ऑप्शन ही नहीं आता। फंस के भाई। अगर तो ये नॉर्मल डेटा होता, जैसे ये देखिए ये मेरा एक्सेल का डेटा है, मैं कभी भी इसको चेंज कर सकता हूँ, ये कहीं भी पड़ा हो मेरे सिस्टम पे, क्या समझे। तो अब मुद्दा ये आ गया कि भाई अगर इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो क्या किया जाए, क्योंकि सारे विजुअल्स इसी से बने हैं। तो मैं हर टेबल को इससे इसका रेफरेंस हटा के डेटा पे ले जाके, ऐसे तो बहुत मैनुअल काम हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, पावर क्वेरी एम कोड जिंदाबाद, हम उसको अब यूज करने जा रहे हैं। जिसको पावर क्वेरी एम कोड की नॉलेज है वो ये कर सकता है। आपको नहीं पता तो आपको ढूंढना पड़ेगा कोई ऑफिस में, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए। देखिए, ये डेटा हमने इंपोर्ट किया, आपको पता है कि पावर क्वेरी में चला जाए, ध्यान से समझिएगा। मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वेब लिंक हमें ये करना पड़ेगा। आपको करना ये है कि आपके पास टेबल 3 और डेटा दोनों है, करेक्ट। अगर आप इसके डेटा के व्यू टैब में जाएं और यहाँ पे आप पावर क्वेरी के स्टेप्स देखें, तो आपको ये सारे स्टेप्स यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें हमने ये मंथली बजट का एक डेटा डाउनलोड किया है और वो मेरे सी ड्राइव से आ रहा है। उसके बाद पावर क्वेरी हेडर्स प्रमोट करता है, चेंज डेटा टाइप करता है, मतलब सब वो अपने हिसाब से करता है। राइट, सीरियल नंबर इंटीजर हो गया, कैंपेन नेम टेक्स्ट हो गया, क्योंकि डेटा नंबर है तो इंटीजर, अदरवाइज टेक्स्ट, तो ये सब पावर क्वेरी खुद करता है। राइट, अगर आप अपने टेबल 3 के कोडिंग में जाएंगे, राइट, कोडिंग में जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि उसके अपने स्टेप्स हैं। राइट, स्टेप्स तो होते ही हैं। देखिए, अब मुद्दा ये है कि हम वहां पे एडिट नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे तो एडिट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो काफी मुश्किल होगा, अगर मुझे एम कोड, मतलब इसको देखते घबराहट हो रही है, मैंने एम कोड नहीं किया सर। राइट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से समझो। ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये वही स्टेप्स हैं जो आपको पावर क्वेरी में यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या हो रहा है, ये सारे फॉर्मूलेस यहाँ पे वो उसने बनाए हुए हैं। राइट, एम कोड में हमेशा फॉर्मूलेस चलते हैं। देखिए, सारा जो सार है इस चैलेंज का वो ये है कि अगर आप किसी तरीके से ये एक्सेल वाला कोडिंग, इसमें कुछ कोडिंग्स हटा के इसको ओवरराइट कर दें, तो फाइनली इसको वही डेटा मिल जाएगा जो चाहिए, और फिर आपका वेब लिंक अपने आप ब्रेक हो जाएगा। समझे। तो अब आपको ये देखना होगा कि कहाँ से आपको शुरुआत करनी है। राइट, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप यहाँ पे देखिए, सोर्स हमें नहीं चाहिए, बिकॉज ये पूरा सोर्स वेब लिंक का है, तो ऑब्वियसली ये डिलीट होगा। उसके बाद उसने ये खुद खुद अपने कुछ स्टेप्स किए कि उसने डेटा एचटीएमएल से निकाला। राइट, वेब लिंक जब हम इंपोर्ट कर रहे थे पावर क्वेरी, स्टेप्स खुद करता है। उसके बाद क्योंकि डेटा ऐसा आया था तो हमें फिर डेटा टाइप फिल्टर वगैरह करनी पड़ी। आपको याद होगा हमने फिल्टर किया था, नल हटाया था, फिर कॉलम रिमूव किया था। राइट, फिर हमने क्या कहा था, हेडर्स को प्रमोट करें। लेकिन लेकिन ये सारे स्टेप्स मुझे करने पड़े क्योंकि डेटा वेब लिंक के थ्रू आ रहा था, गूगल शीट का। लेकिन भैया, यहाँ तो डेटा डायरेक्टली आपको मिला हुआ है, क्योंकि ये एक्सेल की फॉर्मेट में है। तो यही डेटा उठा के अगर इसे यहाँ दे दें, ये सारे के सारे स्टेप्स, ये सारे के सारे स्टेप्स अगर हम ओवरराइट कर दें, तो डेटा अपने आप चेंज हो। राइट, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हो सकता है आपके नीचे और भी स्टेप्स हों, आपने कॉलम ऐड किए हों, प्लस माइनस किए हों, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा किस स्टेप को किस स्टेप से ओवरराइट करना है। तो मेरे लिए ये बड़ा आसान है कि मुझे तो सिर्फ डेटा चाहिए। राइट,
तो मैं अपने व्यू ऑप्शन में जाऊंगा और एडवांस एडिटर में मैं ये सारे के सारे स्टेप्स, ये पूरा इनफैक्ट हम ये कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर जो हमारा टेबल 3 है जो वेब लिंक से जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल वी कर देंगे, ये स्टेप्स आपके सेट हो गए। अगर यहाँ पे सिंटेक्स एरर आता है तो इसका मतलब यही होगा कि आप कहीं ना कहीं कॉमा स्लिप कर रहे हैं या कुछ और गड़बड़ हो सकती है, राइट। ये मैंने ओवरराइट पूरा इसलिए किया है बिकॉज मैंने इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा ओवरराइट होगा। आप इसको डन कीजिए। ठीक है, आपने जैसे ही डन किया, आप देखिए आपका टेबल 3 जो है, टेबल 3 जो है वो अब सोर्स में अगर आप जाएंगे, एक्सेल से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, राइट। अब इसका फायदा क्या हुआ? अरे इसका फायदा ये हुआ कि भाई आपको टेबल के लिंक चेंज ही नहीं करने हैं, आपके ये विजुअल्स किससे बने। ठीक है, ये कुछ एरर, वो डेटा टाइप का एरर आ रहा होगा, ये छोड़िए। आप यहाँ पे जाइए, आपके लिंक किससे बने हुए हैं? देखिए टेबल 3 से बने हैं। तो आपने टेबल 3 को तो एडिट किया है, आपने टेबल 3 को तो एडिट किया है। पहले आप क्या कर रहे थे? अगर आपको नहीं पता होता, आप यहाँ से सारे ये हटाते और इन यहाँ से ये देखते कि इसका बाउंस का है, राइट, इसका क्लिक का है, ये वाले, और फिर आप इनको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते। आप समझ रहे हो मेरी बात, राइट। तो अब आपका वही टेबल, क्योंकि हेडर सेम थे, अगर हेडर डिफरेंट होते ना फिर दिक्कत आती। काम हम तब भी कर सकते हैं एम कोड में अगर हमें नॉलेज है, बट वो फिर वही कर सकता है जिसको अच्छी नॉलेज हो। ये जो मैंने स्टेप आपको बताया, ये कोई भी बेसिक यूजर कर सकता है। अब भैया इसको बोलो राम राम, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ स्टेप्स नोट करने के लिए इसको हम लेके आए थे, क्योंकि इसके स्टेप्स रिकॉर्डिंग हमें मिले और वही हमने कट पेस्ट करके वहां पे लगा दिया, कॉपी पेस्ट करके लगा दिए। तो इसको आप डिलीट फ्रॉम मॉडल कर दीजिए, बिकॉज इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर कल को वेब लिंक के थ्रू आपको ये चैलेंज आता है, बिकॉज वेब लिंक में एडिट का ऑप्शन नहीं है, अगर कहीं आपको मिलता है तो ज़रूर बताइएगा, बट मुझे नहीं मिला। तो इस तरह से हम एम कोड के थ्रू इसको एडिट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं पावर क्वेरी, बिकॉज हमने कोडिंग तो कुछ की नहीं, लेकिन क्योंकि हम एम कोड के विंडो में गए थे, वहाँ पे हमने लाइंस देखी, सिंटेक्स देखी, इसलिए मैंने एम कोड का वर्ड यूज़ किया। तो ये टिप हमेशा याद रखिएगा, और इससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, बिकॉज अदरवाइज अगर एक्सेल टू एक्सेल चेंज करना होता, टेक्स्ट फाइल टू टेक्स्ट फाइल, इवन डेटाबेस के साथ आपको चेंजेस करने होते, तो आप नॉर्मली वहाँ पे चेंज सोर्स सेटिंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन वेब लिंक में ये दिक्कत है, हमें एडिटिंग नहीं मिलता है, बट हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद हुआ क्या, क्योंकि हर बार, हर सुबह जब भी मॉर्निंग में आप काम करने आते हैं, तो एक बार वो जो नई फाइल है, जो गूगल शीट पे अगर काम हुआ है, तो आप उसको एक बार एक्सपोर्ट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, मेरा मतलब उसी फोल्डर में ओवरराइट वो मांगेगी, आप उसको ओवरराइट कर लीजिए। ओवरराइट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पावर क्वेरी में वीआई में आना है और वहाँ रिफ्रेश कर देना है, वो ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड डेटा वहाँ से लिंक हो जाएगा, बात खत्म होगी, राइट। तो वो जो डिले था वो सॉर्ट आउट हो गया। अगर आपका वेब लिंक में ऐसा इशू नहीं है, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।